हरे कृष्णा। तो चलिए आज हम भगवद गीता के 10वें अध्याय में उतरते हैं, जिसका नाम है परम का ऐश्वर्य। ये एक बहुत ही अद्भुत अध्याय, पता है क्यों? क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण खुद अपने दिव्य ऐश्वर्यों को हमारे सामने रखते हैं और हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हम इस भौतिक दुनिया में रहते हुए भी उन्हें कैसे देख सकते हैं, कैसे महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, अध्याय की शुरुआत कैसे होती है। भगवान कोई फॉर्मल लेक्चर नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो अपने प्यारे दोस्त अर्जुन को बहुत ही प्रेम से कुछ बता रहे हैं। और यहीं से इस अध्याय का मतलब एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही गोपनीय रहस्य का मंच तैयार हो जाता है। वो साफ साफ कह रहे हैं, अर्जुन तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। ये रिश्ता कितना गहरा है, सोचिए। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अब देखिए, भगवान सीधे सीधे अपनी विभूतियों, अपने ऐश्वर्यों की लिस्ट नहीं देने लगते। नहीं, उससे पहले वो एक बहुत जरूरी नींव रखते हैं। वो सबसे पहले ये स्थापित करते हैं कि वही हर चीज के परम स्रोत हैं। उनकी स्थिति सर्वोच्च है, दिव्य है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसका असली मूल, उसकी जड़ कहाँ है। और ये श्लोक, ये तो समझिए मुक्ति की चाबी है। यहां बात बिल्कुल साफ है। जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही अजन्मा हैं, अनादि हैं, परम स्रोत हैं, वो मोह से परे हो जाता है और सारे पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। और हां, ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव है, एक साक्षात्कार है। अब यहां शास्त्र एक बहुत ही जरूरी फर्क समझाता है। देखिए, भगवान को अज यानी अजन्मा कहा गया है। हम जीवों को भी कभी कभी अज कहा जाता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान की जो अजन्मा वाली प्रकृति है वो हम सबसे बिल्कुल अलग है। कैसे? हम सब जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं, शरीर बदलते रहते हैं। लेकिन भगवान का शरीर, वो तो सच्चिदानंद है, सत चित आनंद, मतलब शाश्वत ज्ञान और आनंद से भरा हुआ। वो कभी बदलता नहीं। तो सवाल उठता है कि इस ज्ञान का आखिर मकसद क्या है? भगवान ये सब क्यों बता रहे हैं? तो श्लोक 10.7 में इसका जवाब मिलता है। इस सारे ज्ञान का एक ही उद्देश्य है, भक्ति योग में हमारी श्रद्धा को, हमारे विश्वास को और पक्का करना और बढ़ाना। सीधी सी बात है, जब हम सच में ये समझ जाते हैं कि कृष्ण कितने महान हैं, तो हमारी भक्ति, हमारी सेवा अपने आप ही स्थिर और पक्की हो जाती है। अच्छा, तो अब कहानी आगे कैसे बढ़ती है? भगवान की इस परम स्थिति के बारे में सुनकर अर्जुन, जो कि एक आदर्श भक्त हैं, वो क्या करते हैं? वो पूरी तरह से इसे स्वीकार करते हैं और फिर और जानने की इच्छा जाहिर करते हैं। अर्जुन इस बात को कंफर्म करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान की असली प्रकृति को समझना बड़े बड़े देवताओं और असुरों के बस की बात भी नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से ही समझा जा सकता है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये तो दिव्य ज्ञान को विनम्रता से स्वीकार करना है। और फिर अर्जुन एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं, एक ऐसा सवाल जो वो मानो हम सबकी तरफ से पूछ रहे हों। वो पूछते हैं, ठीक है प्रभु, पर मैं इस दुनिया में रहते हुए आपका लगातार चिंतन कैसे करूं, आपको कैसे जानूं? यह सवाल ही है जो इस अध्याय को हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ देता है। ये देखिए, ये एक शुद्ध भक्त की पहचान है। वो कहते हैं कि आपके बारे में सुनकर मैं कभी तृप्त नहीं होता। जितना सुनता हूं उतना और सुनने का मन करता है, जैसे अमृत पी रहा हूं। है ना कमाल की बात? हम दुनिया की बातें सुन सुनकर बोर हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण कथा, वो कभी पुरानी नहीं होती। वो हमेशा ताज़ी, हमेशा नई लगती है। अर्जुन के सवाल के जवाब में अब भगवान कृष्ण अपने मुख्य ऐश्वर्यों, अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि वो हर चीज में जो सबसे बेस्ट हैं, वो कैसे हैं। तो अब हम उस मशहूर लिस्ट में प्रवेश करने वाले हैं जिसके लिए ये 10वां अध्याय जाना जाता है। भगवान कृष्ण यहां समझाते हैं कि दुनिया में हर कैटेगरी में जो सबसे उत्तम है, जो शिखर पर है, वो वही है। चाहे वेदों में सामवेद हो या पहाड़ों में हिमालय, पवित्र करने वालों में पवन और जलाशयों में विशाल सागर। ये देखने का एक कितना सुंदर नजरिया है कि हर महान चीज में भगवान की ही झलक है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो सभी दिव्य शक्तियों और जो इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, उनमें भी प्रमुख हैं। आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में चमकता हुआ सूरज, तारों में चंद्रमा, रुद्रों में भगवान शिव, यहां तक कि देवताओं के राजा इंद्र भी वही हैं।
मतलब सूर्य की वो तेज चमक हो या इंद्र की शक्ति, सब कुछ कृष्ण के ही ऐश्वर्य का एक अंश है। और फिर वो कहते हैं, समस्त ध्वनियों में मैं दिव्य ओम हूं। ये जो पवित्र शब्द है ओम, जिससे सारे वैदिक साहित्य की शुरुआत होती है, वो सीधे सीधे भगवान को ही रिप्रेजेंट करता है। ये कोई मामूली आवाज नहीं है, ये तो भगवान का ध्वनि रूप अवतार है। और ये श्लोक तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं, समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नामों का जप हूं। मतलब जप यज्ञ, ये सीधे सीधे हरे कृष्ण महामंत्र के जप को सबसे आसान, सबसे शुद्ध और सबसे ऊंचा यज्ञ बताता है। और इस कलयुग में तो नाम जप ही आध्यात्मिक तरक्की का सबसे शक्तिशाली तरीका है। उनका ऐश्वर्य हर जगह है। जानवरों में वो सिंह हैं, पक्षियों में गरुड़, पेड़ों में बरगद का पेड़। और ये देखिए, दैत्य असुरों में भी जो भक्त प्रहलाद हैं, वो भी वही हैं। ऋषियों में नारद मुनि, मतलब उनकी महिमा, उनका ऐश्वर्य हर जगह फैला हुआ है, कोई सीमा नहीं है। और आखिर में भगवान इस सबका सार बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं ही समस्त अस्तित्व का जनक बीज हूं। मतलब वो बीज है जिससे ये पूरी सृष्टि निकली है। चाहे कोई चीज चल रही हो या स्थिर हो, चर हो या अचर, उनके बिना किसी का भी अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो ये सारी लिस्ट बताने के बाद, ये सारे उदाहरण देने के बाद, अब भगवान कृष्ण अपने दिव्य ऐश्वर्य का असली पैमाना बताते हैं, जो हमारी कल्पना से भी परे है। अब तक हमने जो कुछ भी सुना, वो तो बस एक छोटी सी झलक थी, एक ट्रेलर था। भगवान बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे दिव्य प्राकट्यों का कोई अंत नहीं है। मतलब ये जो मैंने तुम्हें बताया है, ये तो मेरे अनंत ऐश्वर्यों का बस एक छोटा सा इशारा है, एक संकेत मात्र है। इसे पूरी तरह से तो बताया ही नहीं जा सकता। ये हमारी सोच से, हमारी कल्पना से बहुत बहुत आगे की बात है। तो अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट, असली सार। वो ये है, इस दुनिया में हमें जो भी ऐश्वर्यशाली, सुंदर या यशस्वी चीज दिखती है, वो सब भगवान के तेज की सिर्फ एक चिंगारी से पैदा हुई है। सिर्फ एक स्फुलिंग, एक स्पार्क। सोचिए, सूरज, चांद, हिमालय, ये सब उनके तेज की बस एक मामूली सी चिंगारी है। और बस अपने एक अंश मात्र से परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण इस पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं और इसे थामे हुए हैं। पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके सिर्फ एक अंश पर टिका है। सोचकर देखिए, उनकी शक्ति कितनी अकल्पनीय है। तो ये अध्याय हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो हर ऐश्वर्य के स्रोत हैं, उनकी महानता आखिर कितनी होगी। अगर ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक चिंगारी है, तो वो अग्नि, वो स्रोत कितना विशाल होगा। इसी विचार के साथ, हरे कृष्णा।